आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने पहले डिस्कवरी ऑफ हमने पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पैदा हुए थे। हमने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स कहा था। अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ने लगे हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में होता गया इन 1886 में क्या हुआ था कि जब कैथोड रेज प्रोड्यूसेस फ्रॉम कैथोड एंड देन एट ए टाइम एंड अदर रेज विल producing other rays will produced ठीक है ना which direction from the opposite to the कैथोड। यानी कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जब कैथोड रेज जो सी थी वो जब बनी थी कैथोड से जब ये कैथोड रेज जा रही थी एट दैट टाइम, उसी वक्त ही एक और रेस पैदा हो गई थी, उसका नाम था एनोड रेस, जो उसकी मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रही थी। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड रेस जो सी थी वो एनोड की तरफ जा रही थी और एनोड रेस और जो सी ये रेस थी जो सी उसी वक्त पैदा हुई थी जब कैथोड रेस पैदा हुई थी। तो ये उसकी मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रही थी। इसे हमने नाम दिया था कैनाल रेस का, ठीक है ना। When cathode rays observed that at that time and other rays coming from anode and is going toward cathode के मुताबिक and is going opposite, यहाँ पर opposite आना, toward नहीं आना, is going opposite to cathode and passing through the holes of कैथोड। ये कैथोड के होल्स में से पास होकर इधर टकराई थी, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन के ये क्या करती हैं कि कैथोड रेज जो सी हैं जब एनोड की तरफ मूव करती हैं, और जबकि जो सी ये एनोड रेज हैं, जो सी कैनाल रेज हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑलवेज हिज डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट टू द कैथोड, यानी कि his direction is opposite to the cathode rays, ओके, ठीक है। अब दूसरा है कि डिफ्लेक्शन शोज डैट पॉजिटिव साइंस, यानी कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन शोज डैट का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही हैं, ये रेज कैथोड की तरफ जा रही हैं, और कैथोड के होल्स में से बाकायदा गुजर रही हैं। इसका मतलब है क्या कि ये कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड, जिसके ऊपर परफोरेट किया जाता है, ठीक है ना। परफोरेटेड कैथोड है, ये वैक्यूम है, ये एनोड है, ये बैटरी है, ये ठीक है ना, ये कैनाल रेज है, ये कैथोड रेज हैं, ठीक है ना। ये परफोरेटेड कैथोड के सुराखों के अंदर से जा रही हैं। इसका मतलब है क्या कि ये जो उनसी पॉजिटिव रेज हैं ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इसका मतलब है क्या कि ये इस पर पॉजिटिव साइन है। हमें पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं आपस में। अगर ये एक जैसे आइंस होते हैं, पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये जो सी थी, ये पॉजिटिव रेज जो सी हैं ये इस पर जाती ना, ये ऐसे इस तरफ को घूम जाती, ठीक है ना, बल्कि यहाँ से भी ना गुजरती, बल्कि ये जो सी हैं वापस चली जाती। परफोरेटेड कैथोड है, यानी कि कैथोड के सुराखों के अंदर में से गुजर रही हैं। इसका मतलब है क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। बस ये दूसरी बात बतानी है। तीसरी बात क्या है कि नेचर ऑफ कैनाल रेज, जो सी नेचर ऑफ कैनाल रेज हैं, यानी कि नेचर ऑफ कैनाल रेज जो सी हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नेचर ऑफ कैनाल रेज कौन सी हैं, यानी कि कैनाल रेज जो सी हैं इनकी नेचर किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर। प्रेजेंट इन अ ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में जो सी गैस होगी उस पर नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना, नेचर ऑफ कैनाल रेज ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इन कैनाल रेज प्रेजेंट इन गैस, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि मैंने नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन गैस, ठीक है ना, गैस पर डिपेंड करती है। अब हमें पता है कि अब ये एनोड की तरफ से आ रही है। इसका मतलब है नहीं है कि ये एनोड जो सा है ये इसको पैदा कर रहा है, एनोड ही इस रेज़ को, कैनाल रेज़ को पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज़ जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पार्टिकल्स से जब ये कैथोड टकराते हैं ना, कैथोड रेज़ में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस से टकराते हैं, उससे आयोनाइज करते हैं, ठीक है ना,
इस आयोनाइजेशन के प्रोसेस में ये एनोड रेज बनती हैं, ये कैनाल रेज बनती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये देखें, ये क्या है, ये है जी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस का मोलर मास। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है ना। इसमें इस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रिएक्शन की समझ आ रही है कि ये गैस थी, गैस से इलेक्ट्रॉन टकराया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराया तो ये इसमें से, इस गैस में से, इस गैस में से, एम का मतलब है गैस, ठीक है ना। इस गैस में से, इसके वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में से निकल गए। जब वो निकले हैं तो पॉजिटिव काम हो गया ना, लेने वाले को हमने नेगेटिव कहा था क्योंकि उसने नेगेटिव काम किया था, इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव काम किया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए हैं। ये गैस थी, गैस में इलेक्ट्रॉन टकराया और फिर उसके बाद एक गैस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। इसको हमने कैथोड रेज आयोनाइजेशन का नाम दिया, यानी कि कैथोड रेज आयोनाइजेस गैस मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई, कैथोड रेज आयोनाइजेस गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, आयोनाइजेस गैस मॉलिक्यूल्स, तभी ये बनते हैं। यानी कि अब 5वां है जी, मास ऑफ डैट पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इन पार्टिकल्स का मास जो सा है, इन पार्टिकल्स का जो सा मास है, ठीक है ना, जो सा इन पार्टिकल्स का मास ऑफ डैट पार्टिकल्स, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो सा ये पार्टिकल्स हैं, जो से ये कैनाल रेस के पार्टिकल्स हैं ना, मास ऑफ कैनाल रेस पार्टिकल्स इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन के इक्वल हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तकरीबन इनका पार्टिकल्स का साइज़ जो सा है, कैनाल रेस के पार्टिकल्स का साइज़ वो प्रोटॉन के इक्वल है। और जो से ये प्रोटॉन्स होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स जो से होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1840 टाइम्स ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1840 टाइम्स ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का जो सा मैस होता है, प्रोटॉन का जो सा मैस होता है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा होता है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है 1840 टाइम्स। ये एमसीक्यूज आ सकता है। फिर 6वां है कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है ना, ये ठीक है ना, इसका पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि ये कैथोड में से गुजर रही हैं बाकायदा। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब 7वां है कि मास एंड चार्ज ऑफ डेड पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। मास एंड चार्ज ऑफ डेड पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि अगर ये कैनाल रेज जोन सी हैं, ये ऑलवेज़ डिपेंड करती हैं जो सी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस बंद है ना उस पर, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस पर। यानी कि मास एंड चार्ज ऑफ डेड पार्टिकल्स, यानी कि इस जो सा पार्टिकल्स का मास है, जो सा इस पार्टिकल्स का मास है और उस पर जो सा चार्ज है, ठीक है ना, और उस पर जो सा चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये मास और ये चार्ज, ये मास और ये चार्ज, ये मास भी और ये चार्ज भी, ये दोनों डिपेंड किस पर करता है, ये दोनों डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हाइड्रोजन होगी, जब हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के जब हाइड्रोजन से ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन टकराए, ठीक है, तो यहाँ से जो सा ये मास, यहाँ से ये इस पर चार्ज क्या आया, H+, फिर प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन खारिज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि बैलेंस, क्योंकि वहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 बैलेंस रखने हैं। हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन, वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए, ठीक है ना। और ये जो सा H+ है, ये एक प्रोटॉन जो सा बना है ना, ये एक प्रोटॉन जो सा बना है, सिर्फ एक ही बना है, ठीक है ना, एक जो सा प्रोटॉन बना है, ये इलेक्ट्रॉन से जो सा इससे टकराया है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे ये ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, ग्रेटर है 1840 टाइम्स। ओके हो गया, समझ आ गई। अगर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर ये इलेक्ट्रॉन टकराते
तो ये ऑक्सीजन आयोनाइज होती, ठीक है ना। ये क्या बनाती, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है O-2, फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देती, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से हमने ऐसे ही करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाएंगे। समझ आ गई आपको, ठीक है। यही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा क्या है, ये 7वीं जोन सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जोन सा इसमें जोन सी गैस है ना, उस पर डिपेंड कर रही है क्या, गैस पर डिपेंड कर रही है केनार्ड रेज। केनार्ड रेज के पार्टिकल्स का मैस और चार्ज, मैस और चार्ज, मैस और चार्ज, मैस और चार्ज, ये दोनों डिपेंड किस पर कर रहे हैं, गैस, गैस पर, प्रेजेंट इन गैस। ओके हो गया, नेचर ऑफ गैस पर, कि कौन सी आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, ओजोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, उस पर डिपेंड करती है ये गैस, ना कि किसी और चीज़ पर। ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कुछ भी नहीं था इसमें, मेन बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। हलवा था ये।